हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो अपनी मुहिम पर लगातार एबीपी न्यूज आज भी बना हुआ है। मुहिम ये कि चाहे राज्य कोई भी हो, देश की बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए। देश में बेटियां कहां कितनी सुरक्षित हैं, ये लगातार एबीपी न्यूज पर हम पिछले 4 दिन से आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज इन्हीं बेटियों को इंसाफ दिलाने की मुहिम पर आज भी डटा हुआ है। यहां हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हाथरस की, जहां एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद तमाम बेरहमियां हुई, उसके बाद उसने दम तोड़ा। एबीपी न्यूज इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए काफी हद तक आगे बढ़ा, कामयाब भी हुआ। अब भी हमारी मुहिम जारी है, हमने ये खबर छोड़ी नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भी एक कॉलेज छात्रा से गैंगरेप हुआ था। बेटी जब घर पहुंची, उसने घर वालों को बताया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में हालांकि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया है, लेकिन वहां के मंत्री इस मामले में फंस गए हैं, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की घटना को छोटा रेप बता दिया है, छोटी घटना बता दिया है। तो हम आपको बता दें कि ये तीनों मामलों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और एबीपी न्यूज की मुहिम जारी है कि देश की हर एक बेटी जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसे इंसाफ मिलना चाहिए। हाथरस से हमारे साथ जुड़ी है शोभना यादव, यूपी के बलरामपुर से रणवीर हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। तीनों का हम रुख करेंगे और जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है और जो दोषी है उन पर कार्रवाई आखिरकार कब होगी। सीधे लिए चलते हैं आपको हाथरस, जहां मौजूद है हमारी सहयोगी शोभना यादव। शोभना, आज वहां पर आप हैं जहां कल मैं थी और कल आप स्टूडियो में थी और हम दोनों ने दिखाया किस तरह से हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा उस बैरिकेडिंग के इस पार उस पार दिखा। लेकिन हमारा सवाल बहुत बुनियादी और साफ है कि डीएम पर कार्रवाई कब? बिल्कुल, ये तो सवाल बना ही हुआ है और हाथरस की जमीन पर हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो जंग एबीपी न्यूज लड़ रहा है, कहा जाए कुमकुम, प्रतिमा और विकास, उसी को आज यहाँ हम अभी भी बने हुए हैं। पहले मैं आपको सबसे पहले यहाँ डिप्लॉयमेंट दिखा देती हूँ। अभी भी ये जो पूरा गांव है ये छावनी बना हुआ है। कोई यहाँ पर जिसे कहा जाए पुलिस की जो संख्या बल है उसको कम नहीं किया गया है। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आप देख सकती हैं। बाहर भी पुलिस का एक जमावड़ा है, तमाम आला अधिकारियों का आना जाना यहाँ पर लगातार चल रहा है। और ये वो रास्ता भी मैं दिखाना चाहूंगी जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं। ये वही रास्ता है जो गांव तक जाता है और आप देख सकती हैं कि दूर दूर तक सिर्फ आपको वर्दी नजर आ रही है। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि पूरी आशंका है कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा सकता है, जातिगत दंगे कराए जा सकते हैं। इसको देखते हुए ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं, जैसा कि आप भी कह रही थी कुमकुम, कि डीएम के खिलाफ, डीएम प्रवीण कुमार के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एसपी को हटा दिया गया, डिप्टी एसपी को हटा दिया गया, यानी जो आईपीएस एसोसिएशन है उसकी और आईएएस एसोसिएशन की जो जंग है वो खुलकर सामने आ गई है। डीएम प्रवीण कुमार को आखिर कौन बचा रहा है, ये बुनियादी सवाल अभी भी बना हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट है, पुलिस का जो संख्या बल है, उसको देखते हुए जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उसको हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। कुमकुम जी बिल्कुल बिल्कुल शोभना, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि हाथरस केस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने हाथरस में विपक्षी नेताओं पर लाठीचार्ज की निंदा की है। मायावती के मुताबिक अगर योगी सरकार ने तानाशाही वाला रवैया नहीं बदला तो लोकतंत्र कमजोर होगा। ट्वीट करके मायावती ने क्या कहा है, विपक्षी नेताओं पर पुलिस का हुआ लाठीचार्ज अति निंदनीय और शर्मनाक है, ये मायावती ने ट्वीट करके कहा। आगे वो लिखती है, सरकार को अपने इस अहंकारी और तानाशाही वाले रवैये को बदलने की सलाह। आगे मायावती का ट्वीट, वरना इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। तो कल किस तरह से आरएलडी समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच पहले धक्का मुक्की हुई और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इस पर मायावती आड़े हाथों ले रही है प्रदेश सरकार की पुलिस को। तो हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक कर हम उनका रख करें। हमने आपको बताया कि किस तरीके से शोभना यादव इस वक्त हाथरस पे मौजूद है, लेकिन यूपी के बलरामपुर पहुंच चुके हैं रणवीर, उनका भी रुख कर लेते हैं। रणवीर, ये बताइए क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि देखिए वो जो तमाम सवाल थे उनको पूर्ण विराम तब लग जाता है जब वो इस तरीके की कवरेज देखते हैं कि हमने अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी पूरी टीम को हर जगह वहां तैनात किया है जहां पर बेटियों को इंसाफ की जरूरत है। आप भी तो यूपी के बलरामपुर में हैं, वहां क्या स्थिति?
देखिए, यहाँ पे परिवार की सिर्फ एक मांग है कि जो आरोपी हैं वो ज्यादा हैं। सिर्फ 2 लोगों को गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया। उनका कहना है कि गुंजाइश आशंका ज्यादा लग रही है कि ज्यादा आरोपी हों और न्याय चाहिए। तो परिवार की ये मांग है। आपको बताऊं कि बीकॉम 3rd ईयर में एडमिशन लेने जाने वाली लड़की के साथ जब रेप किया गया और उस रेप करके उसको सड़क पर फेंक दिया गया, तो इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए एसीएस होम अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भेजा था। उन्होंने परिवार से बात की। परिवार का सीधा कहना है कि इस मामले में जो आशंका है वो ज्यादा लोगों की हो सकती है। लड़की के साथ कई लोगों ने गैंगरेप किया होगा और उनको न्याय चाहिए। तो ये न्याय की बात है फिलहाल, और सरकार ये कह रही है कि इस मामले में 4 की गिरफ्तारी हुई है, जांच जारी है। तो सरकार के अधिकारी परिवार को समझाने मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हाथरस में हुआ था वैसा वाकया प्रशासनिक लापरवाही का पूरी तरीके से बलरामपुर में नहीं है, क्योंकि अंतिम संस्कार भी परिवार की मर्जी से हुआ है और ये जो पूरा मामला है इसमें एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई थी। तो फिलहाल परिवार को इंतजार है कि ठीक तरीके से जांच हो जाए और ठीक तरीके से जांच करके कौन कौन लोग इस मामले में शामिल थे उनको पहचान करके अरेस्टिंग हो और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी रणवीर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शोभना यादव भी हाथरस से हैं और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़े हुए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, प्रियंका गांधी हाथरस गई, राहुल गांधी हाथरस गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के बलरामपुर नहीं गए। वहां पर भी अन्याय हुआ। यहां तक कि वहां के मंत्री ने, शिव डहरिया ने यह भी कह दिया कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का रेप छोटा है, हाथरस का रेप बड़ा है। विकास जी, आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप तो इनके शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं। आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं। विकास जी, जिस जगह में नाबालिग लड़की के साथ अनाचार हुआ है, इलाके का विधायक नहीं गया वहां। इसी अंबिकापुर से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर से 2 कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं, वो नहीं गए। एक मंत्री हैं डॉक्टर शिव डहरिया, उनकी नजर में रेप की परिभाषा बदल गई। वो कहने लगे कि हाथरस की जो घटना है वो बड़ी है और जो बलरामपुर छत्तीसगढ़ की घटना है वो छोटी है। जब पूरे देश में सोशल मीडिया में किरकिरी हुई तो सफाई देने आए और सफाई देने वक्त भी ये भूल गए और ये एबीपी न्यूज से उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मलाल नहीं। ऐसे ही जंगल में वो गई थी, वो नाबालिग बच्ची ऐसे ही जंगल में गई थी लकड़ी लेने के लिए, लेकिन उसे नशे की दवाई दी गई और नशे की दवाई देने के साथ 2 लोगों ने, 3 लोग वहां पर थे। हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में यह कहा जा रहा है कि एक ही लोगों ने बलात्कार किया, लेकिन 3 ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और रामराज नहीं है छत्तीसगढ़ में, माफ कीजिएगा, भले ही कांग्रेस के नेतृत्व सियासत करते हो। अभी कोंडा गांव में एक घटना हुई है जिसमें लिफ्ट देने के बहाने एक आदिवासी महिला के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। तो निश्चित तौर पर कल तक बलरामपुर के केस में गिरफ्तारी हो रही थी। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि 27 का अगर मामला है तो 28 को आपने सारे आरोपियों को पकड़ लिया। तो जो सियासत हो रही है विकास जी, वो सियासतदान लगातार कर रहे हैं, लेकिन रामराज की बात फिलहाल न यहाँ है और न फिर और दूसरे राज्यों में जहां पर इस तरह की बात की जा रही है वहां है। जी, ऐसे तमाम नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। शोभना यादव लगातार हाथरस में मौजूद है सुबह से ही। शोभना, शर्म आती है जब नेता, जब जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग, जो प्रतिनिधि हैं, इस तरीके की बात करते हैं कि एक रेप छोटा है और एक रेप बड़ा है। यही तो विडंबना है प्रतिमा कि नेता जिस तरीके से अपने मौके के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं, वो शर्मनाक है। अगर आपकी सरकार है, आप सत्ता में उस राज्य में बैठे हैं तो वहां का रेप छोटा हो गया, लेकिन जिस राज्य में आपकी सत्ता नहीं है या आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, वहां का रेप आप बड़ा बता देते हैं। यही शर्मनाक है और यही जो दोगलापन है इन नेताओं का। इसीलिए लोगों का इनसे लगातार मन हट रहा है। और मैं आज का अपडेट आपको यहाँ, क्योंकि हाथरस में मौजूद हूँ इस गांव के बाहर, मैं आपको देना चाहती हूं कि राजनीतिक दलों का जिस तरीके से लगातार पॉलिटिकल माइलेज लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपने देखा राहुल गांधी, प्रियंका यहां पर पहुंचे, उसके बाद कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, सांसद धर्मेंद्र यादव भी यहां पर पहुंचे, भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी यहां पर पहुंचे, आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय
सिंह सुबह 11 बजे यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन जैसा कि प्रशासन ने कहा है कि सिर्फ 5 लोगों की ही इजाजत होगी, तो इसका इंतजार कि क्या संजय सिंह आज पूरे लॉ लश्कर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेंगे या कानून का पालन करते हुए सिर्फ 5 लोगों के साथ पहुंचेंगे। विकास जी शोभना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रणवीर आपका यूपी के बलरामपुर से और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से मौजूद थे। तो कुल मिला के बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी का भी राज हो, लेकिन शर्म की बात यह है कि राजनीतिक दल इस घिनौने कृत्य पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे।